बोलता है आजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से? हाँ, तो ये जो आंसर जिसने बताया था एक का सी वो गलत बताया था, तेज बन रहे थे। बोलते हैं आजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको संबंधित लगेगा? जरा बताओ कौन सा है। आजीलामू के बारे में देखते हैं। आजीलामू ये है मोनपा ट्राइब का। किसका हो जाएगा? मोनपा ट्राइब। अब मोनपा जनजाति कहां मिलती है? आदि जनजाति कहां मिलती है? आदि। निशी जनजाति कहां मिलती है? मिश्मी जनजाति कहां मिलती है? मिश्मी। तो ये सब ट्राइब कहां मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये आपको किसकी एक आत्मकथा पुस्तक लगती है? जरा बताओ। ये सत्यजीत रे की है, सैम पित्रोदा की है, हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर पीटी उषा की है? कौन हो जाएगा? अगर हम देखें, बोलता है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये हो जाएगी किसकी? हरिवंश राय बच्चन इज द राइट आंसर। और ये किसके हैं? अमिताभ बच्चन के पिता हो जाएंगे। ओके, अमिताभ बच्चन के पिता हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? अब जरा बताओ। यानी कि आपके ने 90 मिनट पूरी ले ली, ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 2 बार 15-15 मिनट का, ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, अब क्या होगा? ठीक है भाई, जरा बताओ अब क्या होगा? तो ये कॉर्नर किक के द्वारा करता है, पेनल्टी शूट आउट के द्वारा करता है, गोल किक के द्वारा करता है, इनमें से कोई भी नहीं है। जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल 90 मिनट का गेम है, ओके, और इसमें 2 बार आप 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 45 मिनट के बाद 15 मिनट का बीच में ब्रेक भी होता है। अगर आपके पास 7-7 खिलाड़ी है, मैच शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अब होगा पेनल्टी शूट आउट के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा, किसके द्वारा? पेनल्टी शूट आउट के द्वारा। अगर हम देखें, फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, 1904 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। क्लियर हो जाएगा। और जियानी एनफेंटिनो इसके कौन हो जाएंगे? जियानी एनफेंटिनो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। इसके हो जाएंगे अध्यक्ष। आज भी नेक्स्ट पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? गिटार, सरोद, वीणा या फिर पियानो बजाते थे? हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख रहे हैं। अगर हम देखें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये कहां के रहने वाले थे? रामेश्वरम के रहने वाले थे। रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। 2002 से लेकर 2007 के बीच में हमारे प्रेसिडेंट भी रहे थे। चुनाव में इन्होंने किसको हरा दिया था? लक्ष्मी सहगल को हराया था। लक्ष्मी सहगल को इन्होंने हरा दिया था। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है ना भाई, शाबाश, पक्की बात है, वीणा। यस, वीणा बजाते थे, वीणा इज द राइट आंसर है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, इनकी विंग्स ऑफ फायर क्या हो जाएगी? आत्मकथा हो जाएगी। विंग्स ऑफ फायर ये क्या हो जाएगी? इनकी आत्मकथा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा भाई, ऐसे भी ध्यान रखोगे। इंडिया 2020 भी इन्होंने ही लिखी है। अगर आप देखोगे इंडिया 2020 भी, और अगर आप देखोगे इनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। हमारा राइट आंसर है वीणा। बोलता है मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय आपको शामिल देखने को मिलते हैं? 99, 95, 93 या फिर 100? जरा बताओ क्या लगाओगे, इसमें से कितने हो जाएंगे? अगर हम देखें, हमारे यहां पर जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान में, है ना, अगर आप देखोगे उसमें आपको एक तो संघ सूची देखने को मिलेगी, एक आपको राज्य सूची देखने को मिलेगी, एक संवर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में 3 है। अब संघ सूची में रखे हुए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में रखे हुए विषय पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारी कानून बनाएगी। संवर्ती में संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसमें जो विषय आते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अगर हम देखें, केंद्र के लिए 97 से 100 याद रखोगे आप। पहले 97 विषय थे, अभी 100 है। और राज्य वाली में पहले 66 थे, अभी 61 है। और दोनों वाली में अगर आप देखोगे, दोनों वाली में आपको देखने को मिल जाएंगे कितने? पहले 47 थे, अभी 52 है। यानी कि यहां से 5 निकाल के यहां शिफ्ट कर दिए। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐसा किया है। लेकिन यहां पर आप कितने बताओगे? 100। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100 है अभी। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि मूल संविधान में कितने थे इस वाली सूची में, तो बताओ हमें। ठीक है भाई, तो मूल संविधान में आप 97 बोल दोगे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में कितने बता दोगे? फिर 100 बता दोगे। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं जुलाई 2024 में किस देश को औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? जरा बताओ, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है या फिर किर्गिस्तान हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा जरा बताओ। एससीओ के बारे में बोल रहे हैं हम। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना है। हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग के अंदर है। ओके, कितने मेंबर है इसके? 10 मेंबर हो जाएंगे। अब जरा बताओ क्या होगा इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। यहां पर हो जाएगा बेलारूस इज द राइट आंसर, रशिया का भाई। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, यही है 10वां मेंबर। और 9वें नंबर का है ईरान। ठीक है भाई। अच्छा, भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे इसमें? भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हो गए थे इसमें। इस बार एससीओ के लीडर्स की बैठक कहां पर हुई है? एससीओ के नेता प्रमुख की बैठक कहां पर हुई है? आप बोलोगे सर चाइना में हुई है। चाइना में कहां पर हुई है? किंगदाओ में हुई है। कहां पर हुई है? किंगदाओ, चाइना के अंदर हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। बोलते हैं कौन सा राज्य चिखल खालो उत्सव मनाता है? चिखल खालो कौन सा मनाता है जरा बताओ। क्या हम लगाएंगे मणिपुर मनाता है, लद्दाख या फिर सिक्किम या फिर गोवा मनाता है? जरा बताओ। मणिपुर में तो भाई याओशांग मनाया जाता है, याद है ना, होली को याओशांग बोलते हैं वहां पर। याओशांग हो गया, चेरोबा हो गया, लाई हरोबा हो गया, लाई हरोबा, है ना, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं वहां पर। तो फिर कौन सा बताओगे इसमें से? क्या लद्दाख? लद्दाख में आपको जितने भी टर वाले हैं ना, जैसे गस्टर, ठीक है भाई, तो वही मनाया जाता है। गस्टर हो गया, सिंधु दर्शन उत्सव हो गया, सिंधु दर्शन उत्सव हो गया, ये वही मनाए जाते हैं। तो क्या सिक्किम में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है चांडी पूजा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चांडी पूजा या फिर सागा दावा मनाया जाता है, सागा दावा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। गोवा में मनाया जाता है चिकल खालो। कब मनाया जाता है? जुलाई के समय पर मनाया जाता है ना भाई, जुलाई के समय पर मनाया जाता है गोवा के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं समर फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन ये किस शहर में हुआ है? जरा बताओ। समर फेस्टिवल अगर हम देखें, ये मुंबई है या फिर आप लगाओ कोलकाता है, चेन्नई है या फिर नई दिल्ली में, हर साल मनाया जाता है ये। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें जो समर फेस्टिवल नहीं, फिएस्टा, ठीक है भाई, फिएस्टा का मतलब ही फेस्टिवल होता है। ठीक है भाई, अगर हम देखें समर फिएस्टा, अगर आप देखोगे इसमें से ये 2024 वाला उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? क्या ये नई दिल्ली में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? आप कहां पर लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली हर साल मनाया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है ये। ओके, क्लियर हो जाएगा। किसके द्वारा? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया हमारी प्रेसिडेंट ने, हमारी राष्ट्रपति ने किया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है वर्ष 1997 से 2000 तक अमरेंद्र नाथ द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल का उत्खनन किया गया था? लोथल का किया गया, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर मोहनजोदारो का किया गया? जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। अगर हम देखें भाई इस बीच में, है ना, अमरेंद्र नाथ द्वारा, है ना भाई, उत्खनन किया गया, कौन से वाले का किया गया? जरा बताओ। अगर हम देखें 1997 से लेकर 2000 के बीच में है और अमरेंद्र नाथ ने उसकी खुदाई करवाई है, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्या हम इसमें से राखीगढ़ी लगा सकते हैं, जो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, हिसार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, हरियाणा के हिसार में आपको राखीगढ़ी देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है इसे, भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे ही आपको बनावली भी हरियाणा के अंदर देखने को मिल जाएगा, बनावली भी आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिल जाएगा, फतेहाबाद के अंदर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, है ना भाई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? बोलता है देश के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जिसे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। कौन सा हो जाएगा? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, या फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, या फिर गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, या फिर अचान कमार टाइगर रिजर्व हो जाएगा? कौन सा टाइगर रिजर्व है इसमें से? अगर हम देखें ये कौन सा लगता है जो 56वें नंबर का है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। 57वां कौन सा है, फिर 58वां कौन सा है ना, सोचो। अगर हम देखें ये है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, और ये कहां पर है? ध्यान रखोगे, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और ये 56वें नंबर का है हमारा। ठीक है, 57वें नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व है। कौन सा हो जाएगा? रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कहां पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। उसके बाद 58वें नंबर का आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क को ही क्या बना दिया गया है? टाइगर रिजर्व। तो ये 57 और 58 दोनों मध्य प्रदेश में है और 56वां आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको चारों देखने को मिल रहे हैं, चारों ही छत्तीसगढ़ में है, समझ गए भाई। ये चारों आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? जरा बताओ कौन सा एक ऐसा स्टेट है? क्या आप लगाओगे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश इसमें से लगेगा? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? भाई वहां पर ज्यादा खाद नहीं बनाए जाते, है ना? तो क्या लगता है इसमें से भाई खाद कहां पर नहीं बनाए जाते? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, है ना? क्या हो जाएगा? पक्की बात है हिमाचल प्रदेश, है ना? सीधी बात है हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाए जाते। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश अगर आप देखोगे इसको जो राज्य का दर्जा मिला है वो कब मिला है? 25 जनवरी 1971 को मिला है, ठीक है? और इसका हाई कोर्ट भी तभी बना था। लेकिन एक बात बताओ, जब तक हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा नहीं मिला था तब तक इसका हाई कोर्ट कौन सा लगता था? वो लगता था दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है भाई? दिल्ली हाई कोर्ट लगता था। दिल्ली हाई कोर्ट कब बना है? 1966 में इसकी स्थापना हुई है ना? इसकी स्थापना 1966 में हुई है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। आरबीआई द्वारा घोषित कर भुगतान के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन सीमा कितनी कर दी गई है? 1, 2, 3, 5 कितनी करी है? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स ट्रांसफर, है ना भाई? ध्यान रखोगे यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर, ठीक है भाई? नहीं ध्यान रखोगे, ट्रांसफर नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? ध्यान रखोगे तो ये हो जाएगी यूपीआई की। क्लियर हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगी सर, अगर आप देखोगे ये हो जाएगी यूनिफाइड इंटरफेस, है ना? यूनिफाइड पेमेंट, ओके भाई? ध्यान रखोगे पेमेंट्स इंटरफेस, ये हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, इसकी कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? खींच गए? आ जाओ भी नेक्स्ट पर। महेंद्र सूरी निम्न में से किस सम्राट के दरबार में खगोल शास्त्री थे? अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं, हम महेंद्र सूरी की बात कर रहे हैं। जरा बताओ इसमें से वो कौन सा है? घियात उद्दीन तुगलक हो जाएगा, या फिर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है? तुगलक वंश दिल्ली में चलता था और 1320 से लेकर 1414 तक चला है। ओके, खिलजियों के बाद तुगलक गद्दी पे बैठे और इसकी नींव 1320 से 1325 तक किसने रखी थी भाई? गयासुद्दीन तुगलक ने, उसी ने शासन किया था 1320 से 1325 तक। फिर उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये आया 1325 से लेकर 1351 के बीच तक। फिर उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से 1388 तक, ठीक है भाई? उसके बाद छोटे मोटे तुगलक शासक रहे और 1414 तक ये पूरा का पूरा, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? वंश खत्म। अब बात आती है कि किसके दरबार में महेंद्र सूरी थे? मोहम्मद बिन तुगलक के में थे, जो कब से कब तक गद्दी पर बैठा हुआ है? ये 1325 से 1351 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके पास जौना खां की उपाधि थी और इसी ने राजधानी भी चेंज करी थी, दिल्ली से लेकर देवगिरी ले गया था। देवगिरी आपको कहां पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? ये है दिल्ली। तो दिल्ली से ये देवगिरी लेकर चला गया, उसका नाम भी इसने दौलताबाद रख दिया था। हालांकि वापस ये कहां ले आया था? राजधानी दिल्ली ही ले आया था। इसने एक टोकन करेंसी भी चलाई थी। क्या चलाई थी? टोकन करेंसी भी चलाई थी, जो सस्ती, ध्यान रखोगे, सस्ती धातु की मुद्रा थी, उसको सबने कॉपी कर लिया था। तो इसके ज्यादातर मिशन फेल हो जाते थे क्योंकि इसको देने वाले सलाह वो लोग खराब थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वो किसके समकालीन थे? जरा बताओ, ये पुष्यमित्र या फिर हर्यक या फिर बिंबिसार या फिर आप लगाओगे कनिष्क, वो किसके थे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें चरक, भाई चरक बहुत अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। अब जरा बताओ वो किसके में थे? कौन बच्चा बताएगा? वो कनिष्क के दरबार में थे, आराम से लगा सकते हैं, ठीक है? कनिष्क इज द राइट आंसर। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, है ना? कौन से वंश का? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश की नींव भारत में कुजुल कडफिशस ने रखी थी। किसने? कुजुल कडफिशस ने रखी है, राइट बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे विम कडफिशस गद्दी पे बैठा, विम कडफिशस गद्दी पे बैठा है। उसके बाद कनिष्क गद्दी पे बैठा है, और कनिष्क ध्यान रखोगे ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है? और तभी से क्या शुरू हुआ था? शक कैलेंडर शुरू हुआ, यानी कि शक संवत तभी से शुरू माना जाता है जब ये गद्दी पर बैठा था, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक तो थी पुरुषपुर, पुरुषपुर आज कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में, जिसको आज पेशावर बोलते हैं। एक हो जाएगी मथुरा, जो कि आज आपको यूपी में देखने को मिलता है ना? क्लियर हो जाएगा। इसके समय पे कौन सी? कंधार कला विकसित हुई थी, है ना? कौन सी कला? कंधार कला विकसित हुई थी इसके समय पर, कनिष्क के समय पर। अच्छा, कनिष्क के पास केसर और सीजर की उपाधि थी। कौन सी?
केसर की भी उपाधि थी, सीजर की भी उपाधि थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसने चीन के शासक पान चाओ को हरा दिया था, लेकिन एक बार उससे हार भी गया था ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। उज्जैन में सिंगस्त मेला किस नदी के तट पर लगता है? जरा बताओ किस नदी के तट पर लगता है? अगर हम देखिए शिप्रा है, सोन है, गंगा है या फिर गंडक है, जरा बताओ। सिंगस्त मेले की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर हम देखें उज्जैन, आपको पता है क्षिप्रा नदी के किनारे है, बस काम खत्म। ठीक है भाई, क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षिप्रा नदी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अरे नेक्स्ट पर, वधावन पोर्ट आपको कहां पर लगता है? ये वाला बंदरगाह कहां पर लगता है? गड़बड़ ना हो जाए। हमारे भारत में 13 मेजर पोर्ट है, 13 बड़े बंदरगाह हैं, 200 आपको माइनर पोर्ट देखने को मिलेंगे, छोटे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो वधावन है ये एक छोटा बंदरगाह है, और ये किसका हो जाएगा? ये तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र के पास बड़े बड़े दो बंदरगाह हैं, कौन कौन से? एक मुंबई बंदरगाह और एक JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। केरल में नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, केरल में नहीं है ये। ओके भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे ज्यादा बंदरगाह टोटल संख्या में वो किसके पास है? गुजरात के पास। कैसे? गुजरात के पास एक बड़ा बंदरगाह है और 41 छोटे बंदरगाह हैं, टोटल हो गए 42, और गुजरात की कोस्ट लाइन भी सबसे बड़ी है, तटरेखा। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए बड़े बंदरगाह किस राज्य के पास है? बड़े बंदरगाह तमिलनाडु के पास ज्यादा है। कौन कौन से? जैसे तूतीकोरिन, जैसे चेन्नई, जैसे एन्नौर, 3 बड़े बंदरगाह हैं तमिलनाडु के पास, और महाराष्ट्र के पास है 2 बड़े बंदरगाह। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 मार्च या फिर 2 अप्रैल या फिर 2 जनवरी को? कब मनाते हैं हम ये, जरा बताओ। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर जो समझौता हुआ है वो ईरान में हुआ है, ईरान में ये जगह पड़ती है रामसर जगह। ठीक है भाई, वहां पर 2 फरवरी 1971 को यह समझौता हुआ, 1975 को क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लागू हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम 2 फरवरी को मनाते हैं रामसर आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी नमी वाली चीजें हैं, ये जो समझौता हुआ था ना, इसमें ये बोला गया था कि दुनिया में जो भी नमी वाली चीजें हैं जैसे झील, उनको हम सूखने नहीं देंगे, उनके लिए हम फंड रिलीज करेंगे, है ना। अब जब फंड रिलीज होगा तो सीधी सी बात है वो सबके पास तक पहुंचेगा और उससे वो जीवित रहेंगी झील, और उस झील के ऊपर जो जीव जंतु पानी पर निर्भर है वो मरेंगे नहीं, सीधी बात है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में आपको कितनी आर्द्रभूमि लगती है रामसर स्थल में? 93 है, और ये अक्टूबर 2025 के हिसाब से है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अक्टूबर 2025 के हिसाब से। बोलता है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो सलाल बांध बना हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य जरा बताओ, वो कौन सा हो जाएगा? पेयजल है, नेविगेशन है, सिंचाई है, पनबिजली है, जरा बताओ। देखो जम्मू कश्मीर में जो ज्यादातर डैम बने हुए हैं वो किस पर्पज से बने हुए हैं ये बताइए। भाई वहां पर सिंचाई के पर्पज से तो नहीं बना सकते आप, वहां से पहाड़ों में नहर कहां लेकर जाओगे? पहाड़ों में कैसे नहर की खुदाई करोगे? तो वहां ज्यादातर हो सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाए गए हो, बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाए हुए हो, बस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए है। पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? जरा बताओ किसने जीता है। अगर हम देखें नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्कराज है, या फिर राफेल नडाल है, या फिर रोजर फेडरर लगते हैं आपको, जरा बताओ। ये पेरिस का जो है आपका ओलंपिक, ये 26 जुलाई से शुरू हुआ और ये कब तक गया था? 11 अगस्त तक, 16 दिन चलते हैं आधुनिक ओलंपिक। ओके, वहां पर टेनिस में किसने गोल्ड मेडल जीता है? वो कौन हो जाते हैं? नोवाक जोकोविच इज द राइट आंसर। कहां से आते हैं? सर्बिया से आते हैं, है ना भाई, सर्बिया देश से आते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम? 24 ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीते हुए, 24। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, नोवाक जोकोविच। ठीक है, डन यहां तक। अच्छा, अगर हम देखें ओलंपिक में टेनिस कब शुरू हुआ था? तभी से 1896 से ही, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है तब से ही टेनिस शामिल है उसमें, ध्यान रखना। और इसमें सिंगल, ध्यान रखोगे, सिंगल मेंस वाला भी खेला जाता है, डबल मेंस वाला भी खेला जाता है, सिंगल वुमेन्स वाला भी खेला जाता है, डबल वुमेन्स वाला भी खेला जाता है, और एक मिक्स्ड डबल वाला भी खेला जाता है। मिक्स्ड डबल मतलब इधर एक महिला और पुरुष होंगे, उधर भी एक महिला पुरुष होंगे, तो इसको मिक्स्ड डबल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये 5 टाइप होते हैं जो टेनिस के ओलंपिक में खेले जाते हैं। आज जो भी नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में सबसे लंबी है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वेबनान झील है, कंजिया झील है, अंसुपा है, या फिर वुलर झील है? भारत में सबसे लंबी झील कौन सी लगती है आपको? जरा बताइए। देखो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहां? केरला।
और केरल में जब आप जाएंगे तो यहां पे ये झील देखने को मिल जाएगी। और ये कितनी लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। कौन सी है? वेबनान झील हो जाएगी। कौन सी है? वेबनान। ये एक कयाल झील है। कयाल क्या होते हैं भाई, अगर हमसे पूछा जाए ये कयाल क्या होते हैं? देखो, ये जो कयाल है ये बैकवाटर्स होते हैं, यानी कि ये मुख्य पानी से तो जुड़े हुए हैं, आगे अरब सागर से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे को हट गए हैं, थोड़े जमीन की तरफ को चले गए हैं, ये पीछे को, इनको कयाल बोलते हैं, बैकवाटर्स बोलते हैं। केरला में हजारों कयाल है ऐसे, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर, 5वीं शताब्दी में नई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है? ये बौद्ध रुचि को, बोधि धर्मन को, परमार्थ को, या फिर अतिशा को, किसको दिया जाता है? जरा बताओ भाई। आपको पता है मार्शल आर्ट इंडिया से ही शुरू हुई है, तभी वो चाइना और जापान तक पहुंची है, तभी वो लोग कुंग फू बोलने लगे हैं। हमारी कलारी पट्टू ही शुरू हुई थी सबसे पहले, जो केरला में चलती है मार्शल आर्ट। अब जरा बताओ, है ना, 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? पक्की बात है, बोधि धर्मन। यस, बोधि धर्मन इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बोधि धर्मन इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे कलारी पट्टू आज कहां पर होती है? कलारी पट्टू आज केरल में होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। सिलंबन मार्शल आर्ट कहां पर है? ये मार्शल आर्ट मिलेगी आपको तमिलनाडु में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। गतका कहां की है? ये है पंजाब की। ओके भाई, पंजाब की हो जाएगी। थांगटा कहां की है? थांगटा ये हो जाएगी मणिपुर की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मणिपुर की। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे भी आप ध्यान रखो। पाइका कहां की है? उड़ीसा की। सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकेडमी आपको कहां पर लगती है? जरा बताओ। सीवी रमन, आपको पता है 1954 में ना 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। ठीक है भाई, भारत रत्न, है ना, क्लियर हो जाएगा, भारत रत्न। जैसे सी राजगोपालाचारी हो गए, है ना भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, और सीवी रमन हो गए, इन 3 को मिला था। लेकिन वैज्ञानिक के तौर पर माना जाता है कि इनको पहले मिला है, वैज्ञानिक के तौर पर सीवी रमन को। ठीक है, अब सीवी रमन ने 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकेडमी की स्थापना कहां पर करी है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। ये कहां पर है? बेंगलोर में है, 1934 में। वैज्ञानिक के तौर पर अगर किसी को भारत रत्न पहले मिला है तो यही है। ठीक है भाई, भारत रत्न 1954 में इनको मिल गया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे व्यक्तित्व में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? जरा बताओ। भोजपुरी लोक गायक, ये आपको ईला अरुण, या फिर आप लगाओगे रब्बी शेरगिल, या फिर आप लगाओगे मालिनी अवस्थी, या फिर आप लगाओगे पेपॉन। देखो, अगर आप देखोगे, जैसे ये बिहार हो गया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बिहार हो गया, बिहार में आप ये वेस्टर्न एरिया देख रहे हैं, इधर वाला ये, और जो ये इधर यूपी हो गया, और यूपी का जो आप ये पूर्वी क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें आपको भोजपुरी देखने को मिल जाएगी। यहां पर भोजपुरी बहुत ज्यादा चलती है। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा है? क्या हम मालिनी अवस्थी लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मालिनी अवस्थी 2016 में पद्मश्री मिला हुआ है इनको, 2016 में पद्मश्री मिला हुआ है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि बुंदेली हो गई, अवधी हो गई, उसके लिए भी जानी जाती हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अवधी भाषा के लिए भी जानी जाती हैं, बुंदेली के लिए भी जानी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में मॉनसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में आती है? जरा बताओ, किस में आती है? अगर हम देखें कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, या फिर केरला में, किसकी बारिश की बात कर रहे हैं हम? मॉनसून की बारिश की बात कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश सबसे पहले कब? हमारे यहां कौन सा मॉनसून आता है? आपको पता है, साउथ वेस्ट वाला आता है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम वाला मानसून हमारे यहां सबसे पहले आता है। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो सबसे पहले केरल में आके टकराता है लगभग 1 जून के आसपास, कभी कभी 4-5 दिन पहले, कभी कभी 4-5 दिन बाद आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा हमें, क्या हम इसमें से लगाएंगे? केरला इज द राइट आंसर, यस। और ये 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाता है, 30 जून के आसपास दिल्ली पहुंच जाता है। जब दिल्ली पहुंच जाता है, राजधानी पहुंच जाता है, तो बोलते हैं कि पूरे देश में फैल गया। ठीक है, और सितंबर तक ही इस दिल्ली वाले क्षेत्र में रहता है बस, उसके बाद ये फिर वापस मुड़ने लगता है, और जाते जाते अक्टूबर में, ठीक है भाई, कहां वर्षा कराता है? तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में, अक्टूबर नवंबर में वहीं वर्षा कराता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आंसर करो आप। आपको पता है अभी क्या हुआ था कि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पे एक मछली मिली थी, और वो मछली तभी ऊपर आती है जब कोई नीचे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो समुद्र की तलहटी में, समझ गए? वरना वो पानी के नीचे ही रहती है, ऊपर वो कम दिखाई देती है। तो ऐसा ही जापान में भी माना जाता है कि जब वो मछली दिखाई देती है, कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अब आ रहा है ना चक्रवात, समझ गए? कितना तगड़ा चक्रवात है जो आंध्र प्रदेश और
पुदुचेरी और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पे है। समझ गए भाई, आपको पता है मोन्था के बारे में। तो ये सिचुएशन होती है कभी कभी जो इशारा दे देती है कि इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो सकती है। समझ गए? तो ये कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन सा अनुच्छेद का समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? आपातकालीन प्रावधान देखो, नेशनल इमरजेंसी हमारी कहां मिलेगी? 352 में मिल जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद में हमें राष्ट्रपति शासन आपको किस में देखने को मिलेगा? है ना, राष्ट्रपति शासन वो 356 में देखने को मिल जाएगा। वित्तीय आपात आपको कहां मिलेगा? वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी मिलेगी 360 में। तो 352 से 60 वाले हो जाएंगे ना हमारा राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन बन गए हैं? जरा बताओ कौन बने? क्या आप लगाओगे अबेबे बिकिला, थॉमस हिक्स है, या फिर फ्रैंक शॉर्टर है, या फिर आप लगाओगे जॉन हैस है? देखो 1896 में जो ओलंपिक हुए थे, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक ग्रीस के एथेंस में हो गए। ठीक है। उसके बाद 1900 में कहा हुए थे? फ्रांस के पेरिस में हुए थे। राइट बात है, फ्रांस के पेरिस में हुए। फिर 1904 में कहां पर हुए? है ना भाई, वो हुए हैं सेंट लुइस में। ये सेंट लुइस कहां पर है? ये यूएसए में पड़ता है और दो नदियों के संगम पर है। वो कौन कौन सी? मैसौरी, ध्यान रखोगे, एक मैसौरी, जैसे हमारे यहाँ यमुना है ना, ऐसी अमेरिका में एक मैसौरी है। ठीक है भाई, मैसौरी नदी आपको देखने को मिलेगी। मैसौरी और मिसिसिपी। ठीक है भाई, मैसौरी और मिसिसिपी, ऐसे आप ध्यान रखोगे, मिसिसिपी, इन दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है सेंट लुइस। तो वहीं पर थॉमस हिक्स ने क्या जीता था? ध्यान रखोगे, गोल्ड जीता था मैराथन में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये जो सेंट लुइस शहर है, दुनिया की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है यूएसए के अंदर, और मक्का अमेरिका का ही मूल पौधा है। हमारे देश में पुर्तगाली लेकर आए थे वहीं से। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है? ओके, देखो अगर हम देखें कौन सा दर्रा मिल जाएगा, यहां पर आपको भूटान देखने को मिलेगा, ये आपको नेपाल, और ये सिक्किम, और ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश यहां पर, और ऊपर हो गया तिब्बत। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तिब्बत। अच्छा भाई, तिब्बत की राजधानी है लहासा, जिसके ऊपर चाइना ने अब कब्जा कर लिया है। तो आप इसे तिब्बत ना बोलकर चीन भी बोल सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश से आप जा रहे हो तिब्बत। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करना है, तो हम बोमडीला दर्रा से कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बोमडीला दर्रा इज द राइट आंसर, आपको वहां पर दिखाई देगी वो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रूसी रसायन दिमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? वो 57 थी, 53 थी, 63 थी, या फिर 67 थी? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें, मौर्य बहुत अच्छा लिख रहे हो, शाबाश। अगर हम देखें मेंडलीव के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो मेंडलीव है, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में आई थी। उस समय पर तो केवल 63 ही थे ज्ञात तत्व, और इसकी आवर्त सारणी को किसने चैलेंज किया? मोस्ले ने किया था, है ना, मोस्ले ने चैलेंज करा था। कब करा था? 1913 में मोस्ले ने इसकी आवर्त सारणी को चैलेंज किया। आज आपको 118 तत्व लगते हैं आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? जरा बताओ, इसमें से अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना, देवगौड़ा हो जाएंगे? ये कौन हो जाएंगे? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है और उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है? ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। पक्की बात है, सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इज द राइट आंसर। यस, 1982 से 1985 के बीच आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आरबीआई के 1991 से 1996 के बीच हमारे क्या रहे थे? वित्त मंत्री भी रहे हैं। और 2004 से लेकर 2009 पहले टर्म के लिए, फिर 2009 से लेकर 2014 दूसरे टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इज द राइट आंसर। और 2024 में उनका निधन हो गया। ठीक है भाई, निधन हो गया। आप देख लेना, जब ये चुनाव देखने को मिलेगा ना 2029 का, हो सकता है कि उसके आसपास इनको भारत रत्न दिया जाए, गवर्नमेंट दे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गुरुचरण सिंह को के खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ। जरा बताओ क्या लगाओगे? फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, या फिर क्रिकेट? है ना, ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें गुरचरण सिंह को उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर। पक्की बात है, किसमें है ये क्या क्रिकेट लगा सकते हैं हम? यस, इन्होंने 1982 से 1985 के बीच में क्रिकेट खेला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच जुड़ा हुआ है? माच कहां का रंगमंच है, जरा बताओ। अगर हम देखें जो ये माच है आपको कहां का रंगमंच लगेगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखिए केरला का है, मध्य प्रदेश का है, असम का है, फिर कर्नाटक का है। बाकी बात है एमपी इज राइट आंसर। यस, एमपी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, एमपी इज राइट आंसर। अच्छा, एमपी के सीएम कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मोहन यादव। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मोहन यादव हो जाएंगे। इसको सोया प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश भी बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, एमपी की सबसे ज्यादा सीमा यूपी से लगती है, राजस्थान से लगती है? कौन बच्चा बताएगा? बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है, या फिर महाराष्ट्र से लगती है, किससे लगती है? अगर हम देखें 2011 के हिसाब से हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो 943 है भैया। ठीक है भाई, है ना, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर है पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है, कितना है? 1037 आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1037 वाले बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछा जाए कि राज्य में कौन है, राज्य में आपको देखने को मिलेगा 1084 पर केरला। कौन देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा केरला। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। डन है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपको कहां पर लगता है और इसकी स्थापना कब की गई? जरा बताओ। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, क्या ये जम्मू कश्मीर, लेह, उत्तराखंड, या फिर आप लगाओगे इसमें से हिमाचल प्रदेश? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो 16 साल और 286 दिन रहे थे, है ना। सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कौन? नेहरू जी। अब जरा बताओ कहां है, क्या लगा सकते हो इसमें से? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसकी स्थापना हुई है 14 नवंबर 1965 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1965 को। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सा राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है, या फिर आप लगाओगे उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान है? ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें ये हरियाणा हो जाएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये, समझ गए भाई, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये कितना है? पक्की बात है हरियाणा ने ये काम कर दिया है। यस, हरियाणा ने ये काम कर दिया है। एमएसपी जो ली जाती है वो कितने पर है? 23 फसलों पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, कितनी? 23 फसलों पर आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेरा हुआ है। ओके, कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ओके, और दिल्ली ईस्ट में किससे घिरी हुई है? यूपी से। बोलता है सीमांत गांधी किसे कहते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखेंगे इसमें से सीमांत गांधी, आप उनको सीमांत गांधी बोलो, या फिर आप उनको बादशाह खान बोलो, या फिर आप उन्हें बच्चा खान बोलो। ठीक है भाई, बच्चा खान। तो वो कौन है? वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। पता है ये जब 1930 के समय पर उत्तर पश्चिम की तरफ यानी कि पाकिस्तान की तरफ इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, एक संगठन बना के जिसका नाम था लाल कुर्ती संगठन, जिसको हम लाल कमीज भी बोल देते हैं, लाल कमीज संगठन भी बोल देते हैं। और इनकी पत्रिका का नाम हुआ करता था न्यूज़पेपर का पख्तून। क्या नाम हुआ था? पख्तून एक इनका न्यूज़पेपर होता था। ठीक है भाई, अब हमने इनको 1987 में आकर भारत रत्न दे दिया, तो ये पहले विदेशी बनते हैं, पहले विदेशी भारत रत्न मिलने वाले। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी का उदाहरण है? जरा बताओ कौन सा लगेगा, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें कीड़े हैं, या फिर आप लगाओगे इसमें से क्रिस्टेशियन है, स्तनपाई है, मोलस्क है, ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। अब देखो कशेरुकी कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ होती है ना भाई, ध्यान रखोगे, जिनमें रीढ़ होती है। और अकशेरुकी कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ नहीं होती है। अब जरा बताओ तो कशेरुकी का आपको कौन सा एग्जाम्पल लगता है? पक्की बात है कौन लगा रहा है? बी ए। क्रिस्टेशियन नो, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सी स्तनपाई इज द राइट आंसर। सभी स्तनपाई में रीढ़ होती है और वो कशेरुकी होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और आप पक्षी भी लगा सकते हो, पक्षी भी कैसे होते हैं? कशेरुकी होते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? भारत का पारंपरिक खेल कौन सा लगता है? अगर हम देखें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, या फिर बास्केटबॉल लगेगा इसमें से, वो कौन सा है? देखो जैसे गिल्ली डंडा सुना है ना, वो एक भारत का पारंपरिक खेल है। गिल्ली डंडा हो गया, लट्टू घुमाना, लट्टू, ठीक है भाई, या फिर गुलेल चलाना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हो गया। जैसे कि आप देखोगे गुलेल हो जाता है, या फिर अगर आप देखोगे इसमें से लट्टू हो जाता है, गिल्ली डंडा हो जाता है। गिल्ली डंडा
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, गिल्ली डंडा। तो ऐसे ही इसमें से कौन सा लगता है, कबड्डी। ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, कबड्डी। ये हमारे पारंपरिक खेल में आते हैं। वैसे कबड्डी अगर आप देखोगे, इसकी स्टार्टिंग तो हमारे तमिलनाडु से ही हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है, ये हो जाएगा बांग्लादेश का। किसका हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भवनाथ महादेव मेला प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जूनागढ़ में, आगरा में, या फिर चेन्नई में, या फिर जबलपुर में? जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा है? भवनाथ महादेव मेला है ये। ओके, क्लियर हो जाएगा। क्या जबलपुर मध्य प्रदेश, क्या चेन्नई तमिलनाडु, या फिर आगरा यूपी, या फिर जूनागढ़ गुजरात? ये कहां पर लगता है जरा बताओ, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। 4 तो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ये है जूनागढ़ के अंदर लगता है, जहां पर गिरनार पर्वत है ना, वहां लगता है। गिरनार पर्वत है, वहां लगता है, गुजरात के अंदर। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत सरकार ने किन 2 अभ्यारण्यों को मोर अभ्यारण्य घोषित कर दिया है? जरा बताओ, मोर अभ्यारण्य। क्या राजस्थान के रणथंभौर और कर्नाटक में बांदीपुर, या फिर कर्नाटक में इसमें से, है ना, आदि चुंच नगरी, और केरल में चुल्लनुरोर? नाम दोनों के अलग है। या फिर कर्नाटक में बांदीपुर और केरल में चुल्लनुवार, या फिर आप लगाओगे राजस्थान में रणथंभौर और कर्नाटक में आदि चुंच नगरी? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा, है ना भाई? क्लियर है, शाबाश। जब भी तुम सैड हुआ करो ना, इन दोनों नाम को जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करो, माइंड एकदम खुल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है कर्नाटक में आदि चुंच नगरी और केरल में चुल्लनुवार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अक्टूबर और नवंबर 2022 में आयोजित 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं? जरा बताओ भाई, कौन है ये, है ना, कौन हो जाएगा? ये है अक्टूबर और नवंबर में ये आयोजित हुआ है जी, है ना भाई, 2022 में। ठीक है, अब जरा बताओ इसमें सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, शाबाश, बहुत अच्छे। कुछ लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर विराट कोहली इज द राइट आंसर। ओके, विराट कोहली इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये 8वां था, और जो 9वां हुआ है वो, उसे तो भारत जीत ही गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उसे तो भारत जीत ही गया 9वें नंबर वाले को, जो 2024 में हुआ है। ये कहां हुआ है? यूएई प्लस वेस्ट इंडीज में हुआ है, सॉरी यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में हुआ है। ठीक है भाई, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में यह हुआ है, और इसको भारत जीत गया, साउथ अफ्रीका हार गया फाइनल। ठीक है भाई, फाइनल कौन हारा था? ये हारा था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा था? इसमें विराट कोहली रहे थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? जरा बताओ, कौन से देश हैं हमारे यहां पर जो उत्तर पश्चिम में आपको लगते हैं? क्या बांग्लादेश और म्यांमार लगते हैं? नहीं सर, ये तो हमारे पूर्व में है, ये तो हमारे पूर्व में है। क्या चीन, भूटान और नेपाल बताएंगे? इनको तो हम अपने उत्तर में बताते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्या म्यांमार और नेपाल नहीं? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगा सकते हैं उत्तर पश्चिम में? बिल्कुल लगा सकते हैं। अफगानिस्तान से हमारी 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान से हमारी 33-23 किलोमीटर लगती है, 33-23 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है संगमरमर का रासायनिक नाम जरा बताइए, वो कौन सा हो जाएगा? शाबाश, किसका? संगमरमर का। अगर हम देखें, कौन बच्चा बताएगा? CaCO3। ये क्या है CaCO3? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें संगमरमर का रासायनिक नाम आपको की लग रहा, पक्की बात है डी, तो डी वाले, क्या बात है, कौन था ये? सी नहीं है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपका CaOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है भाई, तो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारा राइट आंसर CaCO3 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब ये किसने जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश। अगर हम देखें, ये उर्वशी रौतेला है, या फिर रिया सिंह है, या फिर आप लगाओगे अदिति हुंडिया है, या फिर आप लगाओगे नेहा धूपिया है? ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें वर्ष 2024 में, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब ये किसने जीता? ये रिया सिंह इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगी? रिया सिंह इज द राइट आंसर। कितने साल की है? ओनली 19। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नर्तनालय स्थित लगता है आपको? कौन सा लगता है? गोविंद जी नर्तनालय। जरा बताइए इसमें से। अगर हम देखें इसमें से गोविंद जी, ये जो आपको नर्तनालय लगता है ना, इसके बारे में जरा बताओ। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मणिपुर के इंफाल में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना किसने करी है? गुरु विपिन सिंह जी ने। क्यों? महिलाओं को मणिपुरी नृत्य सिखाने के लिए।
मणिपुरी नृत्य सिखाने के लिए किसको? महिला को। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के इंफाल में। कब इसकी स्थापना हुई है? 1972 में। गुरु विपिन सिंह जी का संबंध भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से ही था। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। एक मिनट, एक बच्चा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? सर 12th की मार्कशीट में फादर नेम में स्पेस है, टीवी में प्रॉब्लम आएगी आएगी क्या? जीडी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए? बिंदास होके जाओ, ये छोटी मोटी चीजों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेट होना जायज, वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए? आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ दिक्कत आ जाती है छोटी मोटी, वो समझ जाते हैं, बेवकूफ नहीं होते, आप टेंशन ना लो। बोलता है भारतीय संविधान का भाग 4 ये आपको किसका प्रावधान करता है? जरा बताओ, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या फिर आप लगाओगे संघ कार्यकारिणी, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें भाग 4, जरा ढूंढो। सर हमें तो भाग 4 जो लगता है वो किससे लगता है? वो तो हमें डीपीएसपी से लग रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई, डीपीएसपी से लगेगा। और ये आर्टिकल 36 से 51, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। ये कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। किसको? राज्य सरकार को ये प्राप्त होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी नहीं है? जरा बताओ कौन सी नहीं है? प्रायद्वीप नहीं है तो कोई हिमालयन होगी भाई, सीधी बात है। चलो देखते हैं, घाघरा है, साबरमती है, तापी है या फिर नर्मदा है। हमारे भारत में 2 ही प्रकार की नदियां हैं, एक तो जो हिमालय से आ रही है वो, और एक जो प्रायद्वीप भारत इस पर बह रही है वो, ठीक है भाई। तो इनमें से कौन सी आपको प्रायद्वीप नहीं लगती? इस वाले भाग की नहीं लगती है, तो हमारा तो ऊपर आंसर रहेगा घाघरा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। घाघरा, घाघरा कहां से आती है? जैसे मान के चलो ये नेपाल है, ये हो जाएगा नेपाल, ठीक है। और ये जो घाघरा है कहां से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से, ठीक है भाई, तिब्बत से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मापचाचुंग ग्लेशियर से, है ना भाई, मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलेगी, फिर ये आती है नेपाल में। नेपाल में इसे बोला जाता है कर्णाली, नेपाल की सबसे लंबी नदी है ये। फिर ये आ जाती है यूपी में, और फिर उसके बाद जाती है कहां? बिहार, और बिहार में जाकर ये किस में मिल जाती है? गंगा में, ठीक है भाई। तो ये यूपी बिहार का बॉर्डर भी बनाती है कुछ दूरी तक, यूपी बिहार का बॉर्डर भी बनाती है ये कुछ दूरी तक, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बिहार में छपरा के पास जाकर ये गंगा में मिल जाती है, गंगा की लेफ्ट से सहायक है। अजो नेक्स्ट पर, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? 82 है या फिर आप लगाओगे 92 है, 99 है या फिर 102 है? दिया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। और ये 2024 की बात कर रहे हैं हम इसमें, जरा बताओ 5 सितंबर को कितने शिक्षकों को दिया गया? जरा बताओ, क्या 82 लगा सकते? 99 नहीं है भाई, 82 ही है, समझ गए? 82 होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और कितने सारे बच्चे 99 लगा रहे हैं भाई, हम तो नहीं लगा रहे इसको, अब बताओ, ठीक है भाई। अब ये नहीं है 99, अब बताओ तुम क्या है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलता है रामकिशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। अगर हम देखें रामकिशन मिशन, ये 1897 में इसकी स्थापना हुई है, और ये स्थापना करिए किसने? रामकिशन, ध्यान रखोगे, रामकिशन परमहंस की याद में किसने करी है? वो करी है स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने करी है अपने गुरु की याद में। इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में मिल जाएगा, कोलकाता के पास, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये जरा बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? इंदु सुंदर सेन है, चित्रा बनर्जी, दिवाकर उनी, अमीश त्रिपाठी या फिर किरण देसाई? हमारा राइट आंसर कौन सा? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये आपको किसका लगता है? सर किरण देसाई का तो नहीं है, अमीश त्रिपाठी नो, इंदु सुंदर सेन नहीं, चित्रा बनर्जी, दिवाकर उनी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, शाबाश। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? जरा बताओ, हमारे संविधान का संरक्षक, क्या आपको संविधान का संरक्षक कौन लगता है? क्या आपको संसद लगती है, अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, मान के चलो संसद में कल को कोई पार्टी इतनी ज्यादा पावर में आ गई कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा बहुमत है, बहुत ज्यादा उसके सांसद है, और उसने कोई भी संविधान के अगेंस्ट जाकर कानून पास कर दिया, तो कौन देखेगा, कौन इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। कूदने वाली एक नई प्रजाति है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कूदने वाली एक नई प्रजाति की मकड़ी कैरोटस पाइपरस भारत के किस राज्य में खोजी गई है? जरा बताओ, ये किस राज्य में खोजी गई है? क्या आप लगाओगे इसमें से केरल है या फिर आप लगाओ कल को, है ना भाई, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश?
कल को एग्जाम देने वाली आ गई मकड़ी की फिर जाती तो कैसे करोगे? दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने वाली आ गई तो कैसे करोगे? अगर हम देखें कूदने वाली है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कैरोटस पाइप्रस, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम इसको तमिलनाडु लगा सकते हैं? यस, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। एम के स्टालिन, ये कौन हो जाएंगे? यहाँ के सीएम हो जाएंगे। क्या आप लगाओगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, या फिर बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, या फिर बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, या फिर बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉर क्रिकेट इन इंडिया? बीसीसीआई का पूर्ण रूप आपको क्या लगता है इसमें से? शाबाश, कर सकते हैं। क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लगा सकते हैं? है ना भाई, एक इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना। 1928 मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1928 में स्थापना हुई है। मिथुन मनहास, ठीक है भाई, मिथुन मनहास इसके क्या हो जाएंगे? अभी अध्यक्ष हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है? वो हो जाएंगे राजीव शुक्ला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। बोलता है जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद पर गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? जरा बताओ। अक्टूबर 2024। देखो, जम्मू कश्मीर में आपको पता है भाई, वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है वो तब से पहली बार हुए हैं, है ना भाई। कब बना था? 2019 में 31 अक्टूबर को उसे एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो वहां पर उस यूनियन टेरिटरी में 2024 में हुए विधानसभा के चुनाव। कितनी सीटें हैं? 95 में से 90 पर हुए चुनाव। 5 नॉमिनेट किए जाते हैं एलजी के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो कौन जीत गया भाई? किसकी पार्टी ज्यादा वोट लाई थी? आपको पता है ना भाई, कौन हो जाएंगे? उमर अब्दुल्ला। उनकी पार्टी का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो वो पार्टी ज्यादा सीट लेकर उनकी सरकार बन गई। तो उनको वही के एलजी मनोज सिन्हा ने, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना भाई, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शपथ दिलाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आज नेक्स्ट पर बोलता है पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से आपको संबंधित लगता है? पिवोटिंग के बारे में जरा बताओ, ये किससे है? या आप लगाओगे हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, या फिर आप लगाओगे इसमें से बास्केटबॉल? क्या वॉलीबॉल लगा सकते हैं हम? पिवोटिंग का संबंध हम किससे देखते हैं? वही खेल है ना भाई, वही खेल है जो 28-15 पर काम करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 28-15 पर, यानी कि 28 मीटर उसकी लंबाई है और 15 मीटर उसकी चौड़ाई है, तो वो है बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। 5-5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। ठीक है भाई, और इसका जो कोर्ट होता है ऊपर बास्केटबॉल का, वो 10 फीट की ऊंचाई पर होता है। 10 फीट की ऊंचाई पर जो गोल पोस्ट है जिसमें डाली जाती है बॉल। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। 28, 15 और 10 ध्यान रखना है। 5-5 इसमें आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यह किसका प्राकृतिक आश्रय है? मतलब किसका ये नेचुरल हाउस है? कौन लोग यहां ज्यादा रहते हैं? मतलब कौन जानवर यहां पर, या पशु पक्षी कुछ तो रहता होगा ज्यादा। जरा बताओ कौन रहता है? क्या संगाई या डांसिंग हिरण ज्यादा रहता है? शेर की पूंछ वाला बंदर रहता है? बाघ और गेंडा मिलता है? या फिर एशियाई शेर आपको देखने को मिलेगा? यहां पर आपको संगाई हिरण ज्यादा मिलते हैं, यानी कि डांसिंग डियर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। आज नेक्स्ट पर बोलता है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया है? जरा बताओ किस वर्ष जोड़ा गया? अगर हम देखें 1951 में जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को, पहला ही संविधान संशोधन करके। और उसमें कौन सी चीज थी? भूमि सुधार। भूमि सुधार के कितने सब्जेक्ट थे, कितने विषय थे? 284। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आज नेक्स्ट पर निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन ओडिसी नृत्य का प्रतिपादक है? जरा बताओ कौन हो जाएगा ओडिसी से? क्या आप लगाओगे सिनम बसु सिंह, या फिर आप लगाओगे इसमें से राजेंद्र कुमार गंगानी, मायाधर राउत, या फिर आप लगाओ गुरु विपिन सिंह? उड़ीसी कहां का है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायाधर राउत इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, गंगाधर प्रधान का संबंध भी इसी से हो जाएगा। गंगाधर प्रधान का संबंध भी इसी से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे केलू चरण महापात्रा का संबंध भी इसी से हो जाएगा। केलू चरण महापात्रा का संबंध इसी से है। रतिकांत महापात्रा का संबंध इसी से है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध इसी से है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान, प्रोतिमा बेदी का संबंध इसी से ही है। प्रोतिमा बेदी, उनका संबंध भी इसी से ही है। सोनल मानसिंह, वो तो खैर कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और साथ में ओडिसी और छऊ से भी जुड़ी हुई है। बोलता है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2026 के, जरा बताओ ये कहां किए जाएंगे? क्या बर्मिंघम में, मेलबर्न में, या फिर आप लगाओगे सिडनी, या फिर ग्लासगो? तो ये होंगे स्कॉटलैंड में। ठीक है भाई, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लासगो इज द राइट आंसर। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। 2022 वाले कहां हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे 2022 वाले। ठीक है भाई, शाबाश।
अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक है, जरा बताओ। देखो अगर हम देखें हमारे यहां पर, देखो समुद्र का किनारा आने से पहले क्या होता है, घाट होता है, राइट बात है, ठीक है। तो ये है समुद्र का किनारा, इससे पहले हमारे यहां घाट देखने को मिलते हैं। हमारे यहां घाट पर्वतों के रूप में है, समझ गए, पश्चिम में भी पूरब में भी। पश्चिम में तो फिर भी लगातार है, लेकिन पूरब में थोड़ा थोड़ा गैप लग लग के है, ठीक है भाई। और पश्चिम वाले गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 6 राज्यों में फैले हुए हैं। पूरब वाले 3 ही राज्यों में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। और ये उड़ीसा के दक्षिण से शुरू हो जाते हैं और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चले जाते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में ही है, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1501 मीटर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर लगता है आपको, सबसे कठोर खनिज कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। क्या जिप्सम होगा, टैल्क होगा, या फिर आप लगाओगे कैल्साइट होगा, या फिर हीरा होगा। गड़बड़ ना हो जाए, शाबाश। अगर हम देखें खनिज को ढूंढना है, क्लियर है, खनिज है वो, खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, जो माइन से निकाले जाते हैं, जो खान से निकाले जाते हैं, वो खनिज होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हीरा इज द राइट आंसर। 90% हीरे पॉलिश कहां होते हैं दुनिया के, वो कहां होते हैं, सूरत, ठीक है भाई। सूरत कहां पर है, गुजरात। बोलता है आईपीआर 1956 ने भारतीय पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, कौन सी वाली रखी थी, जरा बताओ, क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें आईपीआर 1956 ने कौन सी पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी, 1956 से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 1961 तक कौन सी गई थी, दूसरी वाली गई थी। ये कौन से मॉडल पर थी, ध्यान रखोगे, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इस वाली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण विषय था, यानी कि यहां पर उद्योग लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, औद्योगिकरण इसका उद्देश्य था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, खींच गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ओके। अभी जो 2024 में हुए थे वो पेरिस में हुए थे, है ना। पेरिस कहां पर है, फ्रांस के अंदर है, वहां हुए। उसके बाद 2028 में लॉस एंजलस यूएसए के अंदर हो जाएंगे, है ना भाई, लॉस एंजलस यूएसए के अंदर। उसके बाद कहां होंगे, उसके बाद होंगे 2028 में, वो सॉरी 2032 में, कहां, ब्रिस्बेन में होंगे, है ना भाई। 2032 में ब्रिस्बेन कहां पर है, यूएसए के अंदर है, तो सॉरी यूएसए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है कुनबी किस भारतीय का राज्य आपको लोक नृत्य लगता है, क्या आपको लगेगा कौन से भारतीय राज्य का हो जाएगा कुनबी, क्या ये झारखंड का है, गोवा का, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु का है, ये कौन सा हो जाएगा, क्या बिहार का लगता है, ये कहां का हो जाएगा, कुनबी। अगर हम देखें बिहार का तो नहीं है सर, बिहार का कमला नृत्य बहुत फेमस है, कट घोड़वा बहुत ज्यादा है, कट घोड़वा ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। विदेशिया आपको देखने को मिलेगा, विदेशिया, है ना भाई, और जाट जटिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अगर हम देखें क्या तमिलनाडु का हो जाएगा कुनबी, नहीं, तमिलनाडु का भी नहीं है, ये गोवा का है, ठीक है भाई, कहां का है, गोवा का आपको देखने को मिलेगा, क्लियर हो जाएगा, सुभाष भाई बहुत अच्छे। बोलता है इनमें से कौन से राज्य में रावणफाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है, ओके। जरा बताओ ये रावणफाड़ी गुफा ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, रावणफाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली का है। अब वातापी के चालुक्य या फिर बादामी के चालुक्य कहां रहते थे, ज्यादातर कर्नाटक के रीजन में, तो उसी समय पर बनी हुई है ये रावणफाड़ी गुफा, कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसे भारत की आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के रूप में जाना जाता है। 1966 से लेकर 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रही और फिर 1980 से लेकर 1984 तक भी रही, वो कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी इज द राइट आंसर। इनको 1971 में क्या, अगर आप देखोगे भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इंदिरा गांधी जी इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आपको पता है 1971 में जहां आज आप बांग्लादेश देखते हो उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, और जिसको आज आप पाकिस्तान के नाम से जानते हो वो पाकिस्तान ही था, ठीक है भाई। तो इधर तो हो गया पाकिस्तान, ठीक है भाई, और इधर हो गया पूर्वी पाकिस्तान। ये दो हिस्से हमसे अलग हुए थे, कब हुए थे, 1947 में। तो ये वाला जो पूर्वी पाकिस्तान है इन्हीं के द्वारा चलाया जाता था, यहीं से इनकी सरकार चलती थी, तो ये बांग्ला भाषा बोलते थे, समझ गए भाई, बांग्ला भाषा।
तो और ये जो थे ये उर्दू ज्यादा यूज करते थे, दोनों के साथ कम्युनिकेशन बैठ नहीं पा रहा था ढंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा नहीं था। तो फिर इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान वालों ने बोला कि हम तो एक नया बनाएंगे बांग्लादेश, हम तो अलग बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान सोचने लगा कि ये भारत की चाल है, भारत हमसे हमारे हिस्से को है ना प्रशासनिक तौर पर अलग करना चाहता है। फिर वहां पर मुद्दा गहरा गया, ये मुद्दा बहुत ज्यादा कि उन्हें तो बनना है भाई। उन्होंने 26 मार्च को 1971 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इस पाकिस्तान वाले आर्मी ने यहां पर घुसे और यहां लोगों को मारा, लगभग 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर सब मामला चलता चला गया, बहुत मारकाट मचाई थी। फिर जाके एंड ऑफ द एंड समझ गए 4 दिसंबर को हमारी इंडियन नेवी ने एक्शन लिया था। क्यों लिया था वो एक्शन? क्योंकि 1971 में जब वो इसके साथ बांग्लादेश के साथ खराब कर रहे थे ना, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आगरा तक आकर हमले करे थे, तब हमारी नेवी ने एक्शन लिया था 4 दिसंबर को 1971 में। जब एक्शन लिया तो 16 दिसंबर तक पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और वो नया देश बन गया था। और ये सब किसके समय पर हुआ था? वो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, समझ गए, ये इनके समय पर हुआ था। आज अभी नेक्स्ट बोलता है क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अवधि ये कितने दिनों तक रहती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? टेस्ट मैच की अवधि अगर हम देखें 5 है, 2 है, 4 है या फिर आप लगाओगे 3 हो जाएगा। अगर हम देखें इसमें से कौन सा लगता है, शाबाश बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर हम देखें वो चलती है 5 दिन तक, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, शाबाश। अच्छा ओडीआई जो होता है वो एक ही दिन में हो जाता है ना, ध्यान रखोगे, वो एक ही दिन में हो जाता है। वनडे इंटरनेशनल उसको बोला जाता है। टी20 भी एक ही दिन में हो जाता है, लगभग 4-4.5 घंटे में खत्म हो जाता है टी20 भी। बोलता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन लगते हैं आपको? हमारा चुनाव आयोग कब बना था? 25 जनवरी को बना था और ये कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जरा बताओ टीएन शेषन है या फिर आप लगाओगे वीएस रमा देवी है, सुकुमार सेन है या फिर आप लगाओगे कल्याण सुंदरम है? जरा बताओ इसमें से, शाबाश बहुत अच्छे कर सकते हैं। पक्की बात है सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। ये सुकुमार सेन वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। 1950 से 1958 तक ये थे हमारे पहले चुनाव आयुक्त। हमारा चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को बना है और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं आज। अगर हम बात करें अभी कौन है हमारे, अभी हो जाएंगे ज्ञानेश्वर कुमार, है ना, ज्ञानेश्वर कुमार हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। जब अभी निर्वाचन आयोग के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगे थे तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला ऐसे कोई किसी की वीडियो क्लिपिंग देना माता बहनों की अच्छा है क्या? ये सही है क्या? चलो ठीक है, मान लिया नहीं है सही। लेकिन अभी जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे उसमें तो साफ साफ दिखाया गया था लाइव के कौन किसको वोट डाल रहा है, तो तब क्यों नहीं हुआ वो सब बताओ जरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारत के संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें इसमें से कौन सा 18 है, 13 या फिर आप लगाओगे 20 है या फिर 10 है ना, ये कौन से में आता है? शाबाश कर सकते हैं। हमारे संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल कौन से में आपको देखने को मिलेगा? 368 से हम अपने संविधान में संशोधन करते हैं और ये ध्यान रखोगे साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रक्रिया हमने ली है। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर बोलते हैं पद्मा सुब्रमण्यम को में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। पद्मा भूषण, ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? भाई देखो ये पद्मा सुब्रमण्यम है, ठीक है हमने माना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको 1981 में पद्माश्री मिल गया था, ठीक है। 1983 में क्या मिल गया था? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिल गया था, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। 2003 में क्या मिल गया था इनको? इनको मिल गया था पद्मा भूषण पुरस्कार। 2024 में क्या मिल गया था इनको? ये मिल गया था पद्मा विभूषण पुरस्कार। ठीक है भाई, तो इतने अवार्ड इनको मिले हुए हैं, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। 2003 इज द राइट आंसर। ओके, 2003 वाले बच्चे बिल्कुल सही है, शाबाश। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है? ठीक है, जरा बताओ वो कौन सा है? 7, 8, 9 या फिर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, शाबाश। 9 इज द राइट आंसर। बोलता है सिमोन बाइल्स ये किस खेल से संबंधित है? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? शाबाश बहुत अच्छे। अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा, तैरना है या फिर बैडमिंटन से, जिम्नास्ट से या फिर आप लगाओगे ये टेबल टेनिस से है। सिमोन बाइल्स के बारे में जरा बताओ। तो सिमोन बाइल्स जो है ना उनका संबंध हो जाएगा किससे? क्या जिम्नास्टिक लगा सकते हैं हम? बिल्कुल ठीक है, जिम्नास्टिक इज द राइट आंसर। यूएसए से बिलोंग करती हैं। दीपा कर्माकर जो भारत से हैं उनका संबंध भी जिम्नास्टिक से ही है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर
बोलते हैं राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2024 में दिए? 2024 की बात कर रहे हैं हम, जरा बताओ। अगर आप देखोगे 110 तो पद्मश्री मिले थे 2024 में, 17 मिले थे पद्म भूषण, और अगर आप देख हो जाएगा 5 को, ऐसे आप ध्यान रखोगे। यहां तक क्लियर हो जाएगा, शाबाश भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमसे क्या पूछा है? पद्म भूषण। अब 2025 वाले की बात करते हैं। इस बार जो मिले हैं, उस बार तो 132 टोटल अवार्ड थे, इस बार 139 टोटल अवार्ड हैं, और इसमें से अगर आप देखोगे 113 को मिले हैं पद्मश्री, 19 को मिले हैं पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण, और 7 को मिले हैं क्या? ये मिले हैं पद्म विभूषण। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। थोड़े थोड़े ज्यादा हो गए हैं, बस इस बार ये ध्यान रखना। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां पर आयोजित की जाती है? ये देखो, आपने पुन्नमादा झील सुनी है? पुन्नमादा, ये झील कहां पर मिलेगी आपको? केरल में देखने को मिल जाएगी। तो उसी झील में, है ना, अगस्त सितंबर के समय पर जब वहां ओणम मनाया जा रहा होता है 10 दिन का, उसी दौरान वल्लम कल्ली खेल होता है, यानी कि बोट रेस प्रतियोगिता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर। क्या बोलते हैं? वल्लम कल्ली बोलते हैं उसे। आज नेक्स्ट पर। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है इनमें से जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ढूंढो, कौन सा लगाओगे? बिहार का कितना है? 918 ही है सर, ज्यादा नहीं है। यूपी का कितना मिल जाएगा? बिहार के पास ही है, कितना? 912 का आपको मिल जाएगा, 912 का आपको देखने को मिल जाएगा। अब आंध्र प्रदेश और राजस्थान में टक्कर है, ठीक है भाई, जरा बताओ कितना? भाई आंध्र प्रदेश का मिलेगा 928 और आंध्र प्रदेश का मिलेगा 993, है ना, 993। बस हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा किसका है? केरल का है। केरल का कितना हो जाएगा? 1084 का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कितना है? 996 है, 1000 पुरुषों पर। और तीसरे नंबर पर हमारे देश में आंध्र प्रदेश ही है। बोलता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? वो किससे करा था? अगर आप देखोगे 1853 के चार्टर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर 1833 के चार्टर एक्ट, या फिर 1793 के चार्टर एक्ट से। देखो 1793 का हो गया, या फिर 1813 का हो गया, 1833 का हो गया, 1853 का हो गया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उनकी, उसके लिए कितने चार्टर एक्ट आए थे इंग्लैंड से? वो आए थे 4, और ये उनके ईयर है जब वो आए हैं। तो कौन से वाले से समाप्त करा है? 1833 वाले से समाप्त करा है। 33, 53 नहीं में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा है? चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया 1833 वाले से। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 33 होगा, 33। आ जाओ नेक्स्ट पर। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार ये किसने जीता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? किसका? भौतिकी की बात कर रहे हैं हम, अगर हम देखें तो, है ना, भौतिकी का। ये कौन है? वॉनटॉफ है, रोंजन है, सुल्ली प्रोदुनी है, या फिर आप लगाओगे फ्रेडरिक पेसी है। 1901 में ही मिल गया था, डब्ल्यूसी रोंजन को मिल गया था। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रोंजन इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस संगीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? जरा बताओ। अगर हम देखें नाचो नाचो ने, या फिर यारा तेरी मेरी यारी, या फिर निंद्रिया नी आंधिया, या फिर आप लगाओगे नाटू नाटू। ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। 2023 में कौन से वे ऑस्कर अवार्ड थे? 95 में। कहां पर दिए जाते हैं ये? यूएसए में दिए जाते हैं। सबसे पहले कब दिए गए थे? 16 मई 1929 को दिए गए थे। ऑस्कर अवार्ड को क्या बोलते हैं? अकेडमी पुरस्कार बोलते हैं, अकेडमी पुरस्कार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाटू नाटू इज द राइट आंसर। ओके भाई, नाटू नाटू इज द राइट आंसर। कौन सी पिक्चर का है ये? अगर हम देखें वो हो जाएगा आरआरआर पिक्चर का हो जाएगा, है ना। आरआरआर पिक्चर किसने डायरेक्ट की है? राजा मौली ने की है। और आरआरआर पिक्चर किस विद्रोह से जुड़ी हुई है ना भाई? रंपा विद्रोह से जुड़ी हुई है, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू उसके लीडर थे, और जो 1922 से 1924 के बीच में पूर्वी गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर युवा दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? देखो भाई, 1863 को 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो 1984 में हमारी सरकार ने यह बोल दिया कि 1985 से 12 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। साल 2000 से मना रहे हैं। ओके भाई, साल 2000 से मना रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संपर्क रखते थे?
ग्वालियर से रखते थे, पटियाला से रखते थे, आगरा से रखते थे, कराना से रखते थे, है ना भाई। जरा बताओ, अगर हम देखें कौन है, बड़े गुलाम अली खान है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? शाबाश बच्चे, है ना भाई, पक्की बात है, बी इज द राइट आंसर, है ना भाई, पटियाला इज द राइट आंसर, पटियाला घराना इज द राइट आंसर। फरवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? तो यहां पर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यशस्वी जायसवाल इज द राइट आंसर। आईसीसी देता है ये प्लेयर ऑफ द मंथ के हिसाब से, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मतलब जो प्लेयर एक मंथ में अच्छा खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको मिलता है ये। बोलता है कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्योहार रोंगकर मनाती है, ये किस राज्य से संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे भाई, ये कौन सा है? कार्बी जनजाति है, ठीक है। और अगर आप देखोगे उनका त्योहार है रोंगकर। अब ये मनाती है, किस राज्य में मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम। असम में ही आपको अंबुबाची मेला भी लगा हुआ देखने को मिलेगा, बिहू फेस्टिवल भी वहीं का ही है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या देखते हैं। बोलते हैं व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसको बना दिया है? जरा बताओ, मई 2024 की बात है, कब की बात है? मई 2024 की बात है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर दोबारा से कौन बन गए हैं? मिखाइल बन गए हैं, मिखाइल मुश्तिस, है ना, ध्यान रखोगे कौन हो जाएंगे? मुश्तिन हो जाएंगे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? प्रेसिडेंट तो आपको पता है पुतिन ही है, ठीक है भाई। वो कौन है? वो तो पुतिन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ठीक है भाई, विद्युत का कौन सा? एल्यूमिनियम, चांदी, सल्फर या फिर सोना, इसमें से कौन सा नहीं है? जरा बताओ क्या लगाओगे भाई। विद्युत का सुचालक नहीं है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सल्फर इज द राइट आंसर। ओके भाई, सल्फर इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सल्फर को क्या बोलते हैं हम? गंधक बोलते हैं, गंधक, ठीक है, क्या बोलते हैं? गंधक। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या है भाई। अगर हम देखें, हमने मौलिक अधिकार वहीं से लिए है ना, बिल्कुल ठीक है। उनके यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स चलते हैं वो हमारे यहां चलते हैं, भाग 3 में हमारे ये आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है आपको? कौन सा नहीं लगता है? क्या 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता, या फिर भारत का नागरिक कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए? कहां पे लिखा है कि 6 वर्ष के लिए होनी चाहिए, है ना भाई। अगर आप देखोगे सामान्य तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है, 5 वर्ष से ज्यादा समय तक भी उसको वहां पर रख सकता है राज्यपाल के तौर पर, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1983 के क्रिकेट विश्व कप में विजेता भारतीय राष्ट्रीय टीम पर आधारित हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 83, ये किसने डायरेक्ट की है? जरा बताओ, 83 जो फिल्म है वो किसने डायरेक्ट करी है? अगर हम देखें, कबीर खान है, राजा मौली है, महेश भट्ट है, या फिर आप लगाओगे करण जौहर है। कब आई थी ये? 2021 में आई थी। इसमें कपिल देव का किरदार कौन निभा रहे थे? है ना, वो निभा रहे थे रणवीर सिंह, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रणवीर सिंह निभा रहे थे कपिल देव का किरदार। और तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कबीर खान ने इसको डायरेक्ट किया। किसने? कबीर खान इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा है, चरकुला है, या फिर ज्वारा है, या फिर आप लगाओगे यक्षगान है? भाई गरबा कहां का हो जाएगा? ये तो गुजरात का हो जाएगा, चरकुला यूपी का हो जाएगा, ज्वारा मध्य प्रदेश का हो जाएगा, यक्षगान वहां का जनजातीय नृत्य है कर्नाटक का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमिका के रूप में जाना जाता है? किसको बोलते हैं थंडर ड्रैगन? जरा बताओ। शाबाश। अगर हम देखें, बर्मा है, नेपाल है, या फिर आप लगाओगे बांग्लादेश या फिर भूटान। भूटान इज द राइट आंसर, हमारा पड़ोसी देश है। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? देखो, पहला कब से शुरू हुआ विंबलडन? 1877, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 1877 से शुरू हुआ था। और विंबलडन होता कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर होता है। तो 1877, है ना, वर्पल रोड साइड विंबलडन में हुआ था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम के अंदर ही है ये भी शामिल, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्तब्ध प्रावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। देख रहे हो कैसी उसकी भाषा क्वेश्चन की, है ना। अगर हम देखें, ये कौन सा हो जाएगा? बोलता है भारत की जनसंख्या वृद्धि की स्तब्ध प्रावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें 1921, 1951, 1981 और इसे मुझे आप होमवर्क के तौर पे बता दोगे। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है आपको कहां मिल जाएगी? वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर।